हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न टू साइलेंट हिल की। साइलेंट हिल फ्रेंचाइज की सबसे अवॉइडेड हॉरर मूवी से एक है। यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि गिल्ट, ट्राउमा, लव और साइकोलॉजिकल टॉर्चर की कहानी है। अगर आपको लगता है कि साइलेंट हिल के मॉन्स्टर सिर्फ लोगों को मारने के लिए होते हैं, तो आप गलत हैं। इस दुनिया में हर मॉन्स्टर किसी न किसी कैरेक्टर के दर्द, पाप या डर का सिंबल होता है। तो लाइट ऑफ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए एंटर करते हैं साइलेंट हिल की उस शापित शहर में, जहां हर ढूंढ के पीछे नया नाइटमेयर छुपा हुआ है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है जेम्स सुदरलैंड नाम के एक आदमी से। जेम्स एक इमोशनली ब्रोकन इंसान है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है जो कभी भी बाहर नहीं आ पाया। अचानक एक दिन उसे एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है। ये लेटर मैरी के नाम से आता है। दोस्तों सबसे शॉकिंग बात यह है कि मैरी अब मर चुकी है। लेटर में लिखा होता है कि जेम्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ हमारा स्पेशल जगह पर साइलेंट हिल में। जेम्स समझ नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैरी से उसका प्यार इतना गहरा था कि वो सच जानने के लिए साइलेंट हिल जाने का फैसला करता है। तो दोस्तों जैसे ही जेम्स साइलेंट हिल के पास पहुंचता है, उसे अजीब चीजें महसूस होने लगती है। पूरा शहर घनी धुंध से ढका हुआ है, रोड्स खाली हैं, कोई नॉर्मल इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ एक अजीब सा साइलेंस है जो धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। तो दोस्तों यहीं से जेम्स की साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू होती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ढूंढ के पीछे असल में क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। जेम्स शहर के अंदर जाता है और उसे पहली बार में ही एक मॉन्स्टर दिखता है। दोस्तों ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं होता। उसकी बॉडी ट्विस्टेड होती है, उसका अपीयरेंस डिस्टर्ब करने वाला होता है। जेम्स उसे देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि साइलेंट हिल में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी चैलेंज है। यहाँ हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही है। दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। साइलेंट हिल सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है। ये शहर लोगों के अंदर के गिल्ट और फियर्स को साइकोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हर कैरेक्टर को अलग मॉन्स्टर दिखते हैं, हर इंसान का साइलेंट हिल अलग होता है। और जेम्स के लिए भी ये शहर उसके सबसे बड़ी राज को सामने लाने वाला है। दोस्तों जेम्स अब तक साइलेंट हिल के अंदर काफी आगे आ चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अगर मेरी मर चुकी थी तो उसने लेटर कैसे भेजा? क्या वो सच में जिंदा है या फिर कोई जेम्स के साथ गेम खेल रहा है? दोस्तों जेम्स हर जगह मैरी के क्लोज को ढूंढने लगता है। कभी उसे किसी दीवार पर लिखे अजीब मैसेज मिलती है, कभी कोई पुरानी फोटोग्राफ, और कभी ऐसी आवाजें जो उसे मैरी की याद दिलाती है। लेकिन जितना वो सच के करीब पहुंचता है, उतना ही साइलेंट हिल उसके लिए डेंजरस बनता जा रहा है। और फिर आता है साइलेंट हिल का सबसे आइकॉनिक मॉन्स्टर, पिरामिड हेड। लंबी हाइट, मैसिव बॉडी, सिर पर एक जेंट मेटल पिरामिड, हाथ में एक जायंटिक ब्लेड। ये क्रिएचर किसी नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं करता। वो जेम्स का पीछा करता है, उससे टॉर्चर करता है और बार बार उसका सामना अपीयर होता है। सबसे अजीब बात यह है कि पिरामिड हेड जेम्स को तुरंत नहीं मारता, जैसे उसका कोई और पर्पस हो, जैसे वो जेम्स को किसी चीज का सजा देना चाहता है। दोस्तों साइलेंट हिल यूनिवर्स में मॉन्स्टर रैंडम नहीं होती और मॉन्स्टर की साइकोलॉजिकल ट्राउमा का सिंबल होता है। जेम्स के मॉन्स्टर भी उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। हर क्रिएचर उसका गिल्ट और फियर्स को रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है कि साइलेंट हिल इतना यूनिक है। यहाँ मॉन्स्टर बाहर से नहीं आते, वो इंसान के अंदर से ही पैदा होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जेम्स की मेंटल कंडीशन खराब होने लगती है। उसे रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस समझ नहीं आता। कभी उसे लगता है कि मेरी पास है, कभी लगता है कि वो उसे बुला रही है, और कभी लगता है कि साइलेंट हिल उसके दिमाग के साथ खेल रही है। ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सच है और क्या सिर्फ हेलुसिनेशन। यही साइलेंट हिल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मूवी के मिडिल पोर्शन में जेम्स को कुछ शॉकिंग क्लूज मिलने लगते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ ऐसे हिंट्स जो मेरी की डेथ से जुड़ी होती है। शुरू में जेम्स इन क्लूज को इग्नोर करने लगता है क्योंकि उसका दिमाग सच एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे पजल कंप्लीट होने लगता है और ऑडियंस को भी समझ आने लगता है कि कहानी में ही कुछ बड़ा सा सीक्रेट छुपा हुआ है। फिल्म का सबसे इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब जेम्स को मेरी से जुड़ी हुई सच्चाई पता चलती है। मेरी सिर्फ उसकी एक लवर नहीं थी, वो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। लेकिन उनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। जेम्स ने अपने दर्द और फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसा डिसीजन लिया था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप बन गया, और वही पाप उसे साइलेंट हिल तक खींच लाया। दोस्तों अब पिरामिड हेड का असली पर्पज समझ आता है। वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, वो जेम्स के गिल्ट का एक फिजिकल फॉर्म था। जेम्स अपने क्राइम के लिए खुद को पनिश करना चाहता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड पिरामिड हेड क्रिएट करता है, इसलिए पिरामिड हेड बार बार उसके सामने आता है। वो जेम्स को मारना नहीं, उसे उसका सच दिखाने आया था। मूवी के क्लाइमैक्स में जेम्स फाइनली ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेता है। वो समझ जाता है कि
जिस सच में वो भाग रहा था वही उसकी सफरिंग का असली रीजन है। साइलेंट हिल ने उसे पनिश नहीं किया, साइलेंट हिल ने उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाया, उसके अंदर छुपे हुए डार्कनेस का रिफ्लेक्शन। और इसी मोमेंट पर जेम्स का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता है। जेम्स को लास्ट टाइम पिरामिड हेड का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग होती है। पहले जेम्स डर रहा था, अब वो सच जान चुका है, अब वो भागना नहीं चाहता। जब इंसान अपने गिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका सबसे बड़ा मॉन्स्टर भी वीक हो जाता है। और यही क्लाइमेक्स का कोर मैसेज है। दोस्तों, रिटर्न टू साइलेंट हिल सिर्फ हॉरर मूवी नहीं है, ये गिल्ट, लॉस, लव, रिग्रेट और रिडेम्पशन की स्टोरी है। मूवी हमें ये बताता है कि कई बार इंसान अपने पास्ट से भाग नहीं सकता। जितना वो भागने की कोशिश करता है उतना ही वो उसका पीछा करता है। और जब तक सच एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब तक साइलेंट हिल जैसे नाइटमेयर्स खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी रिटर्न टू साइलेंट हिल की कंप्लीट एक्सप्लेन स्टोरी और एंडिंग ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या जेम्स रिडेम्पशन डिजर्व करता है? क्या उसे अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप वॉचिंग मूवी स्टोरी।